उत्तर से लेकर पश्चिमी राज्यों में बारिश से हाहाकार की खबरें सामने आ रही हैं, जहां कहीं भी सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहीं पर जल भराव की वजह से गाड़ियां उसमें तैरती हुई नजर आ रही हैं, घर गिरते हुए देखने को मिल रही हैं। तो बच्चों के स्कूल इसलिए बंद किए जा रहे हैं क्योंकि स्कूलों में पानी भर चुका है। जाम दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ये सब देखने को मिल रहा है, लेकिन किसी ने भी सोचने और समझने की कोशिश की है कि आखिरकार इसकी मेन वजह क्या है। बारिश इतनी तेजी से हो रही है, लेकिन बारिश होने की मेन वजह क्या है समझने की जरूरत है। ये बारिश होने की वजह हम लोग ही हैं। इंसान ने विकास के नाम पर इतनी कंस्ट्रक्शन की है, इतना विकास में अंधाधुंध डेवलपमेंट करने की वजह से पेड़ काटना और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की वजह से अब प्रकृति अपना बदला आपदा के रूप में ले रही है। नदियां उफान पर है, पहाड़ ऊपर से गिर रहे हैं, पत्थर उसमें से टूट रहे हैं, बादल कहीं पे तेज बारिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। जो इंसान इतने सालों से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता आ रहा है, अब प्रकृति भी अपने रौद्र रूप में बदला लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि आखिरकार सामान्य से ज्यादा बारिश अगर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्योंकि 10 गुना ज्यादा बारिश इस बार हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। दिल्ली में 41 सालों का बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये शायद इसी वजह से हो रहा है क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ हर बार आता है, लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं का एक साथ टकराव होने की वजह से ये मॉनसून ने इस तरीके से रौद्र रूप ले लिया है कि सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है। क्योंकि अक्सर हमेशा ये देखने को मिला है कि जून के लास्ट में और जुलाई के स्टार्टिंग में मॉनसून आता है और फिर बारिश होती है। सामान्य तौर पर ये होता है, लेकिन इस बार जून की स्टार्टिंग में ही केरला में बारिश देखने को मिली और ये धीरे धीरे बारिश, क्योंकि पश्चिमी मॉनसून की वजह से हमेशा ये बारिश होती है। केरला के बाद जो और राज्य हैं, महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली से होते होते ये जो मॉनसून है ये पहाड़ी इलाकों में आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है और बादलों का टकराव, जो वहां से उठने वाली नमी वाली जो पवनें होती हैं वो बादलों के रूप में जब आती हैं, पहाड़ों से टकराती हैं, तो वहां पर तेज बारिश देखने को मिलती है। ये ऐसा सामान्य रूप पर होता है। लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ जब हिमाचल प्रदेश पहुंचा तो वहीं से दूसरी ओर पूर्व की ओर से बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आ रही थी वो भी तेज गति से हिमाचल प्रदेश पहुंचती हैं। दोनों का वहां पर मिलन होता है और दो मानसून जब आपस में टकराते हैं तो स्थिति क्या हो सकती है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। हालांकि ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि जब भी क्लाइमेट चेंज होता है इस तरीके से जो प्रकृति होती है वो कहीं ना कहीं रौद्र रूप में नजर आती है। और इससे पहले 2013 में भी यही देखने को मिला था, जब उत्तराखंड में आपदा आई थी, केदारनाथ में तबाही देखने को मिली थी, 5000 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आई थी, तो वहीं कई जो हजार लोग थे वो लापता हो गए थे। और कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो सकती है। दूसरा, पेड़ जो तेज गति से कटते हैं, क्योंकि अगर पहाड़ों पर पेड़ होते हैं तो ऊपर से अगर बारिश होती है, पहाड़ अपनी जड़ों से उस बारिश के पानी को रोकते हैं। ऊपर से अगर कुछ भी गिर रहा होता है तो पहाड़ पे आके रुक जाता है। लेकिन जिस तेज गति से कंस्ट्रक्शन के नाम पर, विकास के नाम पर लगातार पहाड़ काटे जा रहे थे और पेड़ काटे जा रहे थे, तो उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? उसका हर्जाना हम आम इंसान ही भुगतेंगे और वो भुगतते हुए दिखता भी है, वो देखने को अभी फिलहाल मिल रहा है। लेकिन अब जरूरत है कि कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को रोकने की जरूरत है, क्योंकि अगर स्थिति ऐसी ही हुई तो क्लाइमेट जिस तरीके से लगातार चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हालात बन रहे हैं वो और भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भयानक स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि सावन के महीने में बारिश होती थी और अपने टाइम पे ही बारिश होकर बंद हो जाती थी। लेकिन अब जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तब कभी तो ज्यादा बारिश हो जाती है और कभी बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। कई जगह पर सूखे की स्थिति बन जाती है। तो ज्यादा चेंजेस ना आए, प्रकृति के साथ ज्यादा खिलवाड़ ना है, इसको लेकर जरूरी कदम उठाने चाहिए। और
इसकी पहली पहल हम लोगों को ही करनी चाहिए। केवल पहाड़ों से ही इसकी पहल नहीं होनी चाहिए। चिपको आंदोलन के रूप में हमने देखा कि पेड़ के प्रति लोगों ने किस तरीके से सजगता दिखाई थी और वहां पे पेड़ नहीं कटे थे। उसी तरीके से किसी न किसी तरीके से अब भी अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि पेड़ों के साथ, हरियाली के साथ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना हो और आम जीवन, जनजीवन सामान्य रूप से बनता हुआ देखने को मिले।